के-पॉप की दुनिया में हर दिन हजारों स्टोरीज बनती हैं। कुछ पल लोगों को कुछ समय के लिए याद रहते हैं और कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें फैंस बार बार देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उन मोमेंट्स में कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता बल्कि महसूस भी होता है। और आज की कहानी भी ऐसे ही कुछ मोमेंट्स की है। तहयुंग और जंगकुक की, दो ऐसे लोग जिनकी फ्रेंडशिप को आर्मी ने पिछले कई सालों से बहुत करीब से देखा है। इन दोनों को साथ देखना फैंस के लिए कोई नई बात नहीं है। हमने उन्हें स्टेज पर साथ देखा है, कंसर्ट्स में साथ देखा है, इंटरव्यूज में साथ देखा है और कई लाइव मोमेंट्स में भी उनकी छोटी छोटी बातचीत को नोटिस किया है। लेकिन शायद इन दोनों के साथ की सबसे खास बात यह है कि जब वे साथ होते हैं तो हर चीज बहुत नेचुरल लगती है। उन्हें किसी बड़ी बात की जरूरत नहीं होती। कभी सिर्फ एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन, कभी एक मजेदार रिएक्शन, कभी एक दूसरे को टीज करना और कभी बिना किसी खास वजह के हंस देना। और हाल ही में हुए इस लाइव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। शुरुआत से ही माहौल काफी कैजुअल था। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों किसी बड़ी चीज की तैयारी करके बैठे हैं। बस आराम से बातचीत चल रही थी। एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक निकल रहा था और फिर अचानक बातचीत जिम और वर्कआउट की तरफ पहुंच गई। अब जिम की बात शुरू हो और जंगकुक का नाम आए तो वर्कआउट की डिस्कशन होना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाया उनकी बातचीत के अंदाज ने। कभी एक्सरसाइज की बात, कभी कितना वर्कआउट करना चाहिए, कभी किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे बात डंबेल्स तक पहुंच गई। यानी एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन अचानक पूरा जिम डिस्कशन बन गई। लेकिन यहां भी सबसे मजेदार चीज वर्कआउट नहीं थी। सबसे मजेदार चीज थी दोनों का एक दूसरे के साथ बात करने का तरीका। जब दो दोस्त एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल होते हैं तो उनकी कॉन्वर्सेशन हमेशा परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती। एक बात चल रही होती है, फिर कोई बीच में दूसरी बात कह देता है, फिर उस पर मजाक शुरू हो जाता है और फिर पता ही नहीं चलता कि कॉन्वर्सेशन कहां से शुरू हुई थी। इस लाइव में भी कुछ ऐसा ही फील देखने को मिला। वर्कआउट की बात हो रही थी लेकिन बीच बीच में टीजिंग भी चल रही थी। एक दूसरे की बात पर रिएक्शन देना, किसी बात को लेकर मजाक करना और फिर उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा देना। यही प्लेफुल साइड फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि दोस्तों के बीच टीजिंग कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, बल्कि कई बार यही टीजिंग फ्रेंडशिप की सबसे नेचुरल लैंग्वेज बन जाती है। जब आप सामने वाले के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो आपको हर बात बहुत सीरियसली बोलने की जरूरत नहीं होती। आप मजाक कर सकते हैं, थोड़ा परेशान कर सकते हैं, किसी बात पर बहस कर सकते हैं और फिर कुछ सेकंड्स बाद उसी इंसान के साथ आराम से हंस भी सकते हैं। तहयुंग और जंगकुक के बीच भी कई मोमेंट्स में यही प्लेफुल एनर्जी दिखाई देती है। एक कुछ कहता है, दूसरा तुरंत जवाब देता है, फिर पहला जवाब सुनकर पीछे नहीं हटता और देखते ही देखते छोटी सी बात एक मजेदार डिबेट बन जाती है। लेकिन उस डिबेट में भी एक अलग तरह की कंफर्ट दिखाई देती है, क्योंकि दोनों को पता होता है कि ये सिर्फ मजाक है, कोई बात दिल पर लेने वाली नहीं है। और शायद यही चीज फ्रेंडशिप को इतना इजी बनाती है। आप सामने वाले के साथ अपनी बात रख सकते हैं, उससे मजाक कर सकते हैं और फिर बिना किसी ऑकवर्डनेस के कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात वापस वर्कआउट पर आती है। जिम में अलग अलग एक्सरसाइजेस की बात होने लगती है। चेस्ट वर्कआउट की डिस्कशन होती है, डंबेल की बात होती है और एक्सरसाइज के मूवमेंट को लेकर भी बातें होती हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको पता होगा कि छोटी सी टेक्निक भी कितनी इम्पोर्टेंट होती है।
लेकिन यहाँ टेक्निकल डिस्कशन से ज्यादा इंटरेस्टिंग था उनका एक दूसरे को सुनना। जब एक व्यक्ति किसी एक्सरसाइज को लेकर बात करता है तो दूसरा उसकी बात सुनता है, कभी बीच में सवाल करता है, कभी अपनी बात जोड़ता है और कभी उसी बात को लेकर मजाक कर देता है। यानी वर्कआउट सिर्फ वर्कआउट नहीं रह जाता, वो दोनों के लिए एक कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाता है। और यही इस लाइफ को इतना एंटरटेनिंग बनाता है, क्योंकि अगर सिर्फ जिम की इन्फॉर्मेशन सुननी होती तो शायद कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। लेकिन कुछ फ्रेंडशिप्स ऐसी होती हैं जिनमें डिस्टेंस या बिजी स्केड्यूल्स के बावजूद एक फैमिलियरिटी बनी रहती है, और जब वे लोग फिर साथ दिखाई देते हैं तो वही पुरानी कंफर्ट वापस महसूस होती है। शायद यही वजह है कि तहयुंग और जंगकुक के छोटे से इंटरैक्शन को भी फैंस इतने ध्यान से देखते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ दो लोगों की बातचीत नहीं होती, ये एक फैमिलियर फीलिंग होती है, एक ऐसा मोमेंट जिसे देखकर स्माइल अपने आप आ जाती है। और इस लाइफ में भी यही हुआ। जिम की बातें थी, एक्सरसाइज की बातें थी, डंबेल्स थे, चेस्ट वर्कआउट था, लेकिन इन सबके बीच जो चीज सबसे ज्यादा दिखाई दी वो थी उनकी नेचुरल बातचीत। एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे को टीज करना, कभी मजाक करना, कभी हंसना, और फिर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करना। शायद फ्रेंडशिप की खूबसूरती यही है, हर पल परफेक्ट होना जरूरी नहीं, हर कॉन्वर्सेशन डीप होना जरूरी नहीं, हर मोमेंट इमोशनल होना जरूरी नहीं। कभी कभी बस किसी के साथ कंफर्टेबल होकर बैठना ही काफी होता है। और शायद इसी वजह से इन दोनों के ऐसे सिंपल मोमेंट्स फैंस को इतने होलसम लगते हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाते हैं कि बड़े मोमेंट्स अपनी जगह हैं, लेकिन छोटे मोमेंट्स भी कम खास नहीं होते। एक छोटी सी स्माइल, एक फनी रिएक्शन, एक रैंडम जोक, एक दोस्त की टीजिंग और कुछ मिनटों की सिंपल कॉन्वर्सेशन, कभी कभी यही चीजें सबसे ज्यादा याद रह जाती हैं। तो इस पूरे लाइफ को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो शायद यही कहा जा सकता है, यह कोई बड़ी कहानी नहीं थी, बस दो दोस्त थे जो अपने तरीके से बातें कर रहे थे, लेकिन उन छोटी छोटी बातों में इतना नेचुरल कंफर्ट था कि फैंस ने उसमें अपना एक प्यारा सा मोमेंट ढूंढ लिया। और शायद यही कारण है कि जंगकुक और तहयुंग के साथ के ऐसे मोमेंट्स बार बार देखे जाते हैं, क्योंकि कुछ बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस महसूस किया जाता है। और जब दो लोग एक दूसरे के साथ जेन्युइनली कंफर्टेबल होते हैं तो उनकी सबसे सिंपल कॉन्वर्सेशन भी यादगार बन जाती है। अगर आपको भी जंगकुक और तहयुंग के ऐसे फनी, होलसम और नेचुरल लाइव मोमेंट्स पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस लाइव का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। क्या आपको उनका जिम वाला डिस्कशन पसंद आया? क्या आपको उनकी टीजिंग फनी लगी? या फिर आपको बस उनका साथ में आराम से बात करना अच्छा लगा? अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर आप बीटीएस के ऐसे ही लाइव मोमेंट्स, फनी इंटरैक्शंस, इंटरेस्टिंग स्टोरीज और होलसम अपडेट्स देखना चाहते हैं तो नीलू एमके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और इसे अपने किसी आर्मी फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोरहे।